जी अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर, कैसे उम्मीद करता हूँ खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, एहसास कफ़ालत प्रोग्राम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, जिसमें मैं आपको बहुत बड़ी खुशखबरियाँ देने वाला हूँ। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से 8171 पोर्टल के हवाले से, और जो नई केस स्टार्ट हो रही है उसके हवाले से भी, और जनवरी फरवरी के हवाले से भी मैं आज एक अहम आपको बात बताऊँगा, जिसमें कौन सी खवातीन अहल और कौन सी नाअहल होंगी। और 8171 पोर्टल का काफ़ी दिनों से काफ़ी लोगों को इंतज़ार था कि अपडेट होगा, हमारा भी स्टेटस अपडेट होगा, लेकिन कुछ के लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है और कुछ बेचारों के लिए जो है वो अफ़सोस की खबर भी लेकर आया हूँ। लेकिन उसके से पहले जितने भी दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट भी लाज़मी किया करें। दोस्तों, एहसास कफ़ालत प्रोग्राम, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और हुकूमत की जानिब से जितने भी गरीब दोस्त प्रोग्राम होते हैं, मैं उन पे वीडियो बनाता रहता हूँ और अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। इसी चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी किया करें। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर भी लाज़मी कर दिया करें। तो सबसे पहले वो तमाम अफ़राद जिनको बेसब्री से इंतज़ार था कि यार 8171 पोर्टल अपडेट नहीं हो रहा, 8171 पोर्टल अपडेट नहीं हो रहा, तो अब 8171 पोर्टल अपडेट हो चुका है। अब 3 कैटेगरी के जो लोग हैं उसमें उनका स्टेटस शो हो रहा है। काफ़ी लोग परेशान हो गए अपना स्टेटस देखकर, और कुछ अफ़राद जो हैं वो खुश हो चुके हैं क्योंकि उनका स्टेटस जो है वो उनकी पेमेंट शो हो चुकी है। और कुछ अफ़राद ऐसे हैं जिनकी पेमेंट नहीं शो हुई, पहले बेचारे जाँच-पड़ताल में थे, अब जाँच-पड़ताल में से ही निकल गए हैं। अब तो सिर्फ़ कहते हैं कि भाई आपका इंदराज हो चुका है, बस यही बता देते हैं। और जो जो नहल थे, उनका भी यही स्टेटस आ रहा है कि आपका इंदराज हो चुका है, और जो जाँच-पड़ताल में थे, उनका भी यही स्टेटस आ रहा है कि आपका इंदराज हो चुका है। तो अब इसमें से किस तरह पता चलेगा कौन अहल है और कौन नाअहल है, ठीक है? कुछ ख़वातीन का इस तरीके से स्टेटस आ रहा है, जो मैंने आपके सामने लगाया हुआ है, और कुछ ख़वातीन का इस जैसा स्टेटस आ रहा है, ये भी आप चेक कर सकते हैं, जिनकी 10,500 की पेमेंट शो हो रही है। और बाकी जो है जिनका स्टेटस ये शो हो रहा है कि आपका डायनामिक रजिस्टर में इंदराज हो चुका है। पहले इनका स्टेटस इस तरीके से लिखा आ रहा था कि आपकी जाँच पड़ताल जारी है, बज़रिमा 8171 एसएमएस हम आपको बता देंगे। तो अब कुछ ख़वातीन का जिनका पहले लिखा आ रहा था कि आप एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के लिए अहल हैं, और अब उनका जो स्टेटस आ रहा है, वो बताया जा रहा है कि आपकी जो पेमेंट है वो 10,500 आ चुकी है। आपने अगर अभी तक वसूल नहीं की, वो जितना जल्दी हो सके किसी भी करीबी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बनाए गए सेंटर से जाके वसूल कर लें। तो अब वो तो काफ़ी खुश हो चुकी हैं, लेकिन जो ख़वातीन जिनका स्टेटस आ रहा है कि भई सिर्फ़ और सिर्फ़ डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है, पहले जाँच-पड़ताल में थी, अब वो क्या करें? अब मैं उनको एक तरीक़ाकार बताता हूँ कि आप बेशक किसी इंटरफ़ेस वाले से चेक करवा लें, या आप इस तरह करें कि हेल्पलाइन नंबर पे जाके कॉल करके पूछ लें। लेकिन जो बात मैं आपको बताऊँगा वो 100% ओके है। जिन तमाम ख़वातीन का ये मैसेज शो हो रहा था कि आपका जाँच-पड़ताल जारी है, उन तमाम ख़वातीन की पेमेंट जो है वो इंशाल्लाह जनवरी और फरवरी में लाज़मी लगेगी, ठीक है? बल्कि जनवरी के पहले हफ़्ते ही में उनकी जो पेमेंट है वो लग जाएगी। और कितनी लगेगी? 13,500 की पेमेंट उनकी लगेगी। अगर साथ में उन्होंने अपने बच्चों के वज़ाइफ वाले पर्चियाँ भी जो है वो ऐड करवाई हुई हैं, उनकी अगर हाज़िरियाँ भी चेक हो जाती हैं, तो साथ में उनको ये पेमेंट भी मिलेगी, ठीक है? और साथ में आपको मैं ये भी बता देता हूँ, जिन ख़वातीन का अहल का मैसेज आ रहा था और उनका अब यही लिखा आ रहा है कि आपका भी डायनामिक रजिस्टर में इंदराज हो चुका है, तो उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ ख़वातीन को इन्होंने जो है वो अहल किया है और उनकी पेमेंट शो की है, और जो बाकी ख़वातीन रहती हैं, उनको इन्होंने यही बता दिया कि आपका डायनामिक रजिस्टर में इंदराज हो चुका है, तो उन ख़वातीन को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह 2025 में जनवरी में आपकी भी पेमेंट लग जाएगी। तो जिनका लिखा आता था कि आप नए लें और अब उनका यही लिखा आ रहा है, आपने एक चीज़ पे गौर करना है, ठीक है? ज़्यादातर ख़वातीन जिनका पीएमसी अगर 33 से बढ़ गया है, तो उनको मैं एक बात बताता हूँ कि जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के लिए नए लें, वो भी 8171 पोर्टल पर कोई इंटरफ़ेस आपको नहीं निकलवाना पड़ेगा। आपने नीचे वाली जो लिखी होती है ना सब्सिडी वाली, उस पे आपने गौर करना है, क्या वो लिखा आ रहा है कि आप सब्सिडी प्रोग्राम के लिए अहल हैं, आप वसूल कर सकते हैं। अगर आप वसूल कर सकते हैं, तो फिर आपका 33 पीएमटी स्कोर से कम है, ठीक है? अगर आपका लिखा आ रहा है कि आप नया लें, तो उससे आपका ज़्यादा पीएमटी स्कोर है, फिर आपको पेमेंट नहीं मिलेगी। चाहे आपने री-वेरिफ़िकेशन की है करवाई है, या आपने नया इंदराज करवाया है, इस तरीके से आप अपना
चेक कर सकते हैं। हाँ, आप इंटरफेस के ज़रिए भी कर सकते हैं, इनके हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल करके अपना स्टेटस जो है वो मालूम कर सकते हैं। तो अब काफ़ी परेशान भी हैं कुछ ख़वातीन, और कुछ ख़वातीन खुश हैं जिनकी पेमेंट शो हो चुकी है। और बाकी काफ़ी इंतज़ार था ख़वातीन को, काफ़ी अफ़राद को इंतज़ार था कि अपडेट हो, अपडेट हो। आपको ये भी मैं बता दूँ कि इसने दोबारा फिर अपडेट होना है 2025 में। तो तब तक मेरा ख़्याल है अब इनका स्टेटस यही रहेगा। तो अब कुछ जो नया इंदराज करवाने वाली ख़वातीन हैं, उनके लिए मसला बनेगा, क्योंकि वो अपना पहले तो उनको पता चल जाता था कि उनको बताया जाता था कि आपकी जाँच-पड़ताल जारी है, ठीक है? अब उनको भी यही लिखा जाएगा कि आपका डायनामिक रजिस्टर में इंदराज हो चुका है, ना उनकी ये लिखा जाएगा कि आप नए लें, ना उनका ये लिखा जाएगा कि आप इस प्रोग्राम के लिए अहल हैं या जाँच-पड़ताल आपकी जारी है। 2025 में दोबारा ये पोर्टल अपडेट होगी और इंशाल्लाह इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। और नई किस्त के हवाले से भी मैं आपको बता दूँ, इंशाल्लाह जो है वो 15 अक्टूबर से कह रहे हैं कि नई किस्त का जो है वो आगाज़ कर दिया जाएगा। 10,500 की ये भी किस्त होगी, इसके साथ भी कोई बच्चों के वज़ाइफ नहीं होंगे और कोई कुछ नहीं इसके साथ होगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ 10,500 की ये लास्ट किस्त होगी 2024 की। उसके बाद इंशाअल्लाह 2025 में आगाज़ किया जाएगा और वो भी 13,500 की किस्त के साथ आगाज़ किया जाएगा, जिसमें आपको एटीएम भी मिलेंगे। उसमें आप जो है वो यूनियन काउंसिल सतह पे अपने पैसे वसूल कर सकेंगे। और हर जिस तरह आप पहले इंदराज करवाने के लिए आप तहसील ऑफिस में जाती थी, अब वो भी आपको नहीं जाना पड़ेगा, आपने री-वेरिफ़िकेशन करवानी होगी, तो फिर भी आपने अपनी यूनियन काउंसिल में जाके करवानी है। आपने अपना सर्वे करवाना होगा, तो फिर भी आपको यूनियन काउंसिल में जाना पड़ेगा। आपका जो सफ़र था वो तहसील ऑफिस का, या आप किसी डिस्ट्रिक्ट में जाके अपना सर्वे करवाती थी, वो भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और आपको पैसे लेने के लिए दूर तक जाना पड़ता था या धक्के खाने पड़ते थे, लाइनों में लगना पड़ता था, इंशाल्लाह 2025 में वो भी ख़त्म कर दिया जाएगा। आपको आपकी दहलीज पे पैसे मिलेंगे। ये न जो इनके चेयरपर्सन हैं जो रुबीना खालिद, उन्होंने ये ऐलान किया है कि इंशाल्लाह एटीएम भी बहाल किएँगे, 6 बैंकों के एटीएम बहाल होंगे और साथ में यूनियन काउंसिल की सतह पे जितनी भी ख़वातीन पैसे लेती हैं, उनको मिलेंगे। एक बैड न्यूज़ भी मैं आपको दे देता हूँ कि बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है। जो रेगुलर बेनिफिशियरी हैं, उनमें से काफ़ी ज़्यादातर जो ख़वातीनें वो नहल होंगी, ठीक है? 2025 में जनवरी में काफ़ी ज़्यादा ख़वातीन नहल होंगी। ये तो शुक्र करें अभी तक उनका डाटा अपडेट नहीं हुआ। जैसे ही जाँच पड़ताल वाली अपडेट होंगी 8171 पर, तो वो भी अपडेट हो जाएँगी। जैसे ही वो अपडेट होंगी, तो जो उनको पैसे मिल रहे हैं, वो उनके बंद कर दिए जाएँगे, उनको भी नहल कर दिया जाएगा और नई ख़वातीन को उस प्रोग्राम में ऐड कर लिया जाएगा। तो इसमें काफ़ी रेगुलर बेनिफिशियरी हैं, इनको टास्क दिए गए हैं, जितनी भी री-वेरिफ़िकेशन वाली ख़वातीन अपनी री-वेरिफ़िकेशन करवा रही हैं, उसमें काफ़ी ख़वातीन नहल हो रही हैं। तो इस पे भी आपने थोड़ा-सा गौर करना है। जब तक आपको पैसे मिल रहे हैं, मैं उन तमाम ख़वातीन को आगाह करना चाहता हूँ, जिन ख़वातीन की फैमिली मेंबर्स कम हैं, वो अपनी री-वेरिफ़िकेशन अभी तक ना करवाएँ, क्योंकि ये डेट बाय डेट दे रहे हैं। तो आप इंतज़ार कर लें, जब तक आपको पैसे मिल रहे हैं, आप पैसे वसूल करें। जब आप ये कहें कि अब बस प्रोग्राम बंद कर दिया गया है, जिन्होंने री-वेरिफ़िकेशन करवानी थी करवा लें, बकाया कर नहल कर दें। जब ये पैगाम दें, आखिरी डेट दें, उस दिन आपने अपनी री-वेरिफ़िकेशन करवा लेनी है, तब तक आपको पैसे मिल रहे हैं, आप पैसे लेते रहें। और किसी भाई के कुछ सवालात हों, तो वो नीचे कमेंट कर दें, इंशाल्लाह आपके तमाम कमेंट्स के जवाब भी हम आपको मिल जाएँगे। शुक्रिया।